ये बात तो क्लियर है कि इजराइल हमला ईरान पर जरूर करेगा, क्योंकि बात उसकी नाक पर आ गई है और पूरी तरह से उसका ईगो हर्ट हो गया है, सारा घमंड चूर हो गया है। और जिस तरह की तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं, दुनिया को पता चल गया है कि बाप बाप होता है। यहां खबर में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं। अब लोग कहेंगे कि इंतजार करो इजराइल का, इजराइल इससे खतरनाक करेगा। तो मुसलमानों का इतिहास है 1400 सालों से, मुसलमान हमेशा शहादत देने में भी आगे रहा है और जंग को फतह करने में भी आगे रहा है। हमें तो पता है कि हम मारे जाएंगे, हमें शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन जब तक हमारी सांस आखिरी चलती है हम लड़ते हैं। हमारी तो मौत में भी जीत है, हमारी जीत में भी जीत है, समझे। हम मुसलमान हैं। अब भारत के बहुसंख्यक समाज के लोग कह रहे हैं इंतजार करो इजराइल हमला करेगा। सुअरों की खुद की नौकरी नहीं लग रही है। इनका बाप इनको पैखाना खिला रहा है कि देखो ये खाने वाली चीज है। ये इतने गिर गए हैं। ये देखिए, जिस कौम का ये हाल हो कि जिस कौम को ये सिखा दिया गया हो कि देखो गोबर में, क्योंकि इनके पास खाना है नहीं, पानी है नहीं, इनके बाप ने इनसे जो वादा किया था वो पूरा किया नहीं, तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम तो गर्मा गर्म गू रोटी में लपेट कर स्पेशल रोल खाएंगे। मैं तो कहता हूँ जोमेटो वालों से और स्विगी वालों से, भाई ये जो है पैखाना रोल बहुत बढ़िया बिजनेस है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, बस आपकी रोटी लगेगी, स्पेशल रोल बनाओ और स्पेशल इनको फ्री में, बल्कि 50% डिस्काउंट पे। बहरहाल अब इन लोगों की क्या ही टेंशन लेनी। अब जिनके मुंह में गू जा रहा है उनकी नसों में भी गू जाएगा, जिनकी नसों में गू जाएगा उनके जिस्म में जो गोश्त बनेगा वो भी गू से बनेगा। जिसकी पूरी बॉडी के अंदर गू है तो दिमाग में क्या हीरा होगा, दिमाग में भी गू होगा। जिसके दिल दिमाग हर जगह गू होगा वो मुंह खोलेगा तो आपको क्या लगता है, वो हीरा हगेगा? नहीं, गू ही हगेगा। तो यहाँ जो कह रहे हैं कहने दीजिए, हमारी तो मौत में भी जीत है, ये याद रखिएगा। अब दोस्तों ये क्लियर हो गया है कि बाप तो एक ही है, 56 बहनों का भाई एक अकेला ईरान है, ये भी क्लियर हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कल तक जो ईरान को गरियाते थे हम सबको अब क्लियर हो गया है कि ईरान क्या चीज़ है। अब दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे पर। इजराइल की नाक कट चुकी है और इजराइल बौखलाया हुआ है कि करे तो क्या करे। अब इस तस्वीर को देखिए, जो तस्वीर पर हमने ध्यान नहीं दिया। नेतन्याहू जब ईरान के हमले के बाद पहला स्टेटमेंट जारी कर रहा था तो नेतन्याहू ने जो हाथ में कागज पकड़ा हुआ है जिस पर लिखा हुआ बयान वो देखकर पढ़ रहा है, जरा ध्यान से देखिए, हाथ कपकपा रहे हैं। नेतन्याहू का हाथ कपकपा रहा है इजराइल के ऊपर हमले से, ईरान के एक हमले से। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का जो पूरे मिडिल ईस्ट में जेनोसाइड कर रहा है उसका हाथ कपकपाने लगा, जबान लड़खड़ाने लगी, हैरत में पड़ गया, बंकर में छुप गया। बंकर से वो 12 घंटे बाद बाहर निकला, कभी बाहर जाता कभी अंदर आता है। ये इजराइल का प्रधानमंत्री है और अंधभक्तों का नाजायज बाप, समझे आप। अब ये परेशान है कि अब इज्जत कैसे बचाएं, तो ऐलान इसने 24 घंटे के बाद किया है कि हम हमला करेंगे, ईरान पर हमला करेंगे, क्योंकि इज्जत बचानी है। अब कुछ चीज समझ लीजिए, इजराइल ईरान के सिविलियन पर हमला नहीं करेगा क्योंकि उसके पिछवाड़े में इतना दम नहीं है। ईरान के ऊपर अब जो इजराइल हमला करेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत रखने के लिए करेगा। ईरान पहले ही जीत चुका है। खुद ईरान के लिए अब ऑफिशियल पत्रकारों से कह रहे हैं यहूदी नेता कि हम ईरान की जो परमाणु फैसिलिटी है उस पर हमला नहीं करेंगे। यह है सबसे बड़ा डर। इजराइल साफ मना कर रहा है कि ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन पर्सनली मेरे दिल में 1% यह है कि इजराइल कर भी सकता है, क्योंकि वो बोलता कुछ और है करता कुछ और है। वो बिल्कुल गोबर भक्तों वाला है, जो बोलता है वो करता नहीं, जो करता है वो बोलता नहीं। हजरात मोहतरम, लेकिन ये मान के चलेंगे कि ऑफिशियली ईरान के ऊपर जो परमाणु फैसिलिटी पर हमला करने की बात हो रही थी वो नहीं करेगा। हाँ,
यह कंफर्म इजराइल ने कर दिया है कि हम ईरान के, देखिए सबूत मौजूद है, ईरान के जो मिलिट्री साइट है उस पर हमला करेंगे और जो इकोनॉमिकल फायदा देने वाली चीजें हैं, ईरान के ऑयल डिपो, ईरान के ऑयल फैसिलिटी, वो उस पर बड़ा हमला करेगा। मैं इस बात को क्लियर कह रहा हूं, ईरान की तमाम ऑयल फैसिलिटी इस वक्त आने वाले एक हफ्ते तक बड़े खतरे में है, क्योंकि ईरान के ऊपर इजराइल कहीं और हमला नहीं करेगा। मिलिट्री साइट और ऑयल रिफाइनरी पर ही इजराइल हमला करेगा। अमेरिका ने, इजराइल ने आपस में ये बात करके हमले को अप्रूव कर दिया है। अब बाइडेन से जब पत्रकारों ने पूछा कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करे तो क्या कहेंगे आप, तो बाइडेन ने साफ इनकार कर दिया कि हम वैसे तो इजराइल के साथ हैं, लेकिन ईरान के परमाणु साइट को उड़ाने में मैं, यानी बाइडेन इजराइल के साथ नहीं है। देखिए The answer is no, and I think there's things we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond in force. ईरान की ताकत देखकर, ईरान की मिसाइलों की पावर देखकर इजराइल सुबह शाम अब पसीने पोंछ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने जानबूझकर इजराइल की बड़ी मिलिट्री साइट पर निशाना नहीं दागा, बल्कि मूसाद के हेडक्वार्टर के सिर्फ 400 मीटर दूर, 400 मीटर होता कितना है उंगलियों से नाप लो, या अपने घर के बुजुर्गों से पूछ लो 400 मीटर बाबा होता क्या है। तस्वीर देखिए, इजराइल ने खुद एक्सेप्ट किया है, अंधभक्तों, अपने नाजायज बाप, अपने अम्मा के गुनाहों के पैदावार जरा ध्यान से देखो। ये तुम्हारा बाप खुद कह रहा है कि ईरान ने मूसाद के हेडक्वार्टर के 400 मीटर दूर मिसाइल दागी है, जिससे बड़ा गड्ढा साफ देखा जा रहा है और इजराइल के बड़े से बड़े मिलिट्री साइट को जबरदस्त तरीके से हिट किया है ईरानियन मिसाइल्स ने। एक्सेप्ट किया है इजराइल ने ऑफिशियली कि हाँ, हमारा नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे जो फाइटर जेट, नुकसान पहुंचने की खबर है कि हमारे फाइटर जेट पर नुकसान पहुंचा है, यह कंफर्म नहीं है, यह झूठी खबर है। यह कौन कह रहा है? इजराइल। अब बताइए, जो देश अपने मुंह से कह रहा हो अपने लोगों से कि नुकसान की, डैमेज की फोटो सोशल मीडिया पर मत डालो, वो सामने आकर एक्सेप्ट करेगा? हमारे 20 F-35 जो विमान हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। देखिए, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय की बात अलग है, क्षतिग्रस्त का मतलब है कि हाँ, थोड़ा आग लग गई, कोई छर्रा लग गया, फाइटर जेट में छेद हो गया, और एक छेद भी फाइटर जेट में उस फाइटर जेट को उड़ने लायक नहीं रखता है। इतना तो आपको पता होगा, इतने पढ़े लिखे आप हैं। तो दोस्तों, इजराइल खुद एक्सेप्ट कर चुका है कि ईरान के हमले कामयाब रहे। मजलूमों को और गरीबों को खुशी देने वाला ईरान है। ये देखिए, शिया सुन्नी करने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा। तस्वीर देखिए, ईरान की मिसाइल के टुकड़े के साथ फिलिस्तीन के फिलिस्तीनी नौजवानों ने फोटो खींचकर खुशी व्यक्त की है। आप ये समझ लीजिए, कड़वा सच है, हम लोग शिया सुन्नी करते हैं इतना, लेकिन ईरान एक वो वाहिद कंट्री है जो सुन्नी मुसलमानों के लिए, हमारे लिए लड़ लड़ कर पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना चुका है। दुनिया की सुपर पावर ईरान के खिलाफ है। ईरान के बड़े बड़े उलमा हमारे लिए, अहले सुन्नत के लिए मारे गए, और वही कहते रहे हमेशा कि अहले सुन्नत हमारे दिलो जान है। लेकिन भारत में रहने वाले पुजारी जो हैं, कौन से पुजारी, अलग अलग तरह के हैं। कोई, मतलब इन लोगों ने, जिन्होंने कुरान और अहले बैत छोड़कर किसी तीसरे का पकड़ लिया है, उंगली, यार तुम कुछ और ही समझते हो, उंगली पकड़ लिया है। अब उनको लगता है कि ना कुरान जरूरी है, ना अहले बैत जरूरी है, अब भाई ये हमारे बाबा जरूरी हैं, अब नाचते फिरो, यही बचाएगा भाई हमें। अरे भाई, कुरान से ऊपर कोई नहीं, अहले बैत के ऊपर कोई नहीं। कुरान के नाम पर, कुरान को सबसे ऊपर रखते हुए
ईरान ने हमेशा सबको एक किया है, लेकिन प्रोपेगेंडा अलग है कि ईरान ने ये करा है, ईरान ने इराक में ये किया है, नसरुल्लाह ने इतना मारा था। तो भाई पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जेनोसाइड करने वाला खुद अमेरिका है। अमेरिका के खिलाफ तुमसे बोला नहीं जाता। जिसको तुम अपना सब कुछ मानते हो उसकी औकात नहीं है अमेरिका इजराइल के खिलाफ बोल सके। फिलिस्तीन के समर्थन में बताओ तुम्हारे बाप कभी निकले सड़कों पर? कोई प्रोग्राम किया कि चलो तुम्हारे जिसकी भी तुम मानते हो, जिसको मानते हो, सड़क पर लेके उतरे वो रैली कि चलो फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज? नहीं। तो दोस्तों, अरब को मानने वाले, सऊदी अरब को अपना बाप मानने वाले तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है, आपसी लड़ाई, दंगा फसाद भाई एक तरफ, वो हमारे घर के अंदर का मसला है, लेकिन सामने वाला हमें अलग अलग करके कत्ल कर रहा है, लिहाजा हमें एक होना चाहिए। अगर जिस दिन हम एक हो जाते हैं तो यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी हम एक साथ दुश्मनान इस्लाम को जवाब दे सकते हैं और दुनिया में भी हम दुश्मनान इस्लाम को जवाब। जब ईरान अकेला होकर इतना ताकतवर है और अगर ईरान को किसी का साथ मिल जाए तो फिर क्या ही कहने। आराद इजराइल का एक शहर, ये तस्वीर देखिए भाई साहब, इंसान से 20 गुना लंबी मिसाइल इजराइल के आराद के शहर में पहुंची है और वहां पर इजरायली और फिलिस्तीनी पहुंचकर उस मिसाइल के साथ भी फोटो खिंचा रहे हैं। ये तस्वीर इतिहास याद रखेगी। यह मिसाइल सिर्फ इजराइल पर नहीं, भारत के अंधभक्तों के पिछवाड़ों में भी घुसी है, जो अब दिन रात ये दुआ कर रहे हैं कि ईरान मिट जाए, जबकि इनका ना ईरान से कोई लेना देना ना इजराइल से। इजराइल ने खुद एक्सेप्ट किया है कि इन जगहों पर मूसाद का हेडक्वार्टर, ध्यान से देखिए, मूसाद के हेडक्वार्टर पर मिसाइलें गिरी हैं। फिर उसके आगे आप देख सकते हैं ORTNOF एयरबेस पर मिसाइलें गिरी हैं। नेवातिम एयरबेस पर ईरान की सबसे ज़्यादा मिसाइलें गिरी हैं। हेत्जारिम एयरबेस पर ईरान की सबसे ज़्यादा मिसाइलें गिरी हैं। और अगर पूरे मैप पर ध्यान दें और डिस्टेंस आप देखिए तो पूरे इजराइल में जो उसके बेस हैं वहाँ पर ईरान की मिसाइलें आराम से पहुँची हैं। यानी ईरान जो पिछले कई सालों से कह रहा था कि हमारी मिसाइलों के रेंज में इजराइल है, तो दोस्तों वो दिख गया, सच है। बाकी कंफर्म रिपोर्ट यह है कि कुछ ही दिनों में इजराइल ईरान पर हमला करेगा। फिलहाल हमला इसलिए भी नहीं कर रहा है कि यहूदियों का न्यू ईयर चल रहा है, जो वो लगभग 5 से 6 दिन मनाते हैं। इस वजह से इजराइल अभी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब खुद ही नेतन्याहू के इशारे को समझ लीजिए। नेतन्याहू ने खुद ये फोटो शेयर किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू के पीछे F-35 फाइटर जेट खड़ा हुआ है। ये क्लियर इशारा है कि ईरान पर F-35 का इस्तेमाल करके हमला होने वाला है। इसके बाद इजराइल के IDF एयरफोर्स चीफ ने भी धमकी दी है कि हमारे पास इतनी पावर है कि मिडिल ईस्ट में हम कहीं भी पहुंचकर हमला कर सकते हैं। איראן שיגרה אתמול כ-200 טילים לעבר מדינת ישראל. איראן תקפה מרחבים אזרחיים וסיכנה חיי אזרחים רבים. הודות להתנהגות אזרחית נכונה ולהגנה מאוד איכותית, הנזק קטן יחסית. אנחנו נגיב. אנחנו יודעים לאתר מטרות חשובות, אנחנו יודעים גם לפגוע בצורה מדויקת ועוצמתית. הגעתי לפני כניסת החג לבסיס תל נוף של חיל האוויר. הבסיס פועל באופן מלא, הוא לא הפסיק לפעול לרגע. अब दोस्तों ईरान भी पूरी तरह से अलर्ट है। ईरान ने आने वाले जुमरात और जुमे तक अपने पूरी तरह से एयर स्पेस को बंद कर दिया है। दोस्तों एज अ इंडियन मुस्लिम चिंता की बात मुझे ये भी लग रही है कि भारत के लाखों की तादाद में मुस्लिम ईरान में रहते हैं और पढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि भारत सरकार उन पर ध्यान दे, या तो उन सबको वापस बुलाए या ईरान उनकी सुरक्षा की गारंटी दे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जो इजराइल की जेल में फिलिस्तीनी कैदी खुशी मना रहे थे ये सुनने के बाद कि ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। इजरायली पुलिस ने, ये तस्वीर देखिए, इजरायली पुलिस ने उन जेल के अंदर फिलिस्तीनियों को बांध कर पीटा है, लेकिन इस बार की पिटाई इन फिलिस्तीनियों को पता ही नहीं चली होगी, मज़ा आया होगा बल्कि
क्योंकि इनको पता है कि इजराइल बौखलाहट में इन्हें मार रहा है। वहीं एक बार फिर से ईरान ने आधिकारिक तौर पर डायरेक्ट अमेरिका को धमकाया है और कहा है कि इजराइल जब हम पर हमला करेगा तो उसके साथ आप हमले में इन्वॉल्व मत। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री ने कह दिया कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, हम इसका जवाब जरूर देंगे। मेरे दोस्तों, चाहे वो भारत के अंधभक्त हों, चाहे इजरायली अंधभक्त हों, ये जो भीड़ तंत्र पर फूलते हैं, हथियारों के दम पर फूलते हैं, इनका दिल इनके पिछवाड़े में होता है। जैसे ही पिछवाड़ा फटता है इनका दिल फट जाता है, ससुर के नाती मर जाते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा जज्बाती होकर इधर उधर चला जाता हूं मैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट देखिए, इजराइल ने खुद बताया है जब ईरान की मिसाइलें इजराइल पर गिर रही थी तो इजरायली एक ये नागरिक इतना डर गया कि इसको हार्ट अटैक आ गया और ये मर गया। मैंने पहले ही कहा था इजराइल अपने नुकसानों को छुपाएगा, लेकिन ये अंधभक्तों का बाप जिंदा है, सच आपको दिखाएगा। ये तस्वीर देखिए, इजराइल का एक इलाका है होश हादरोन। उस जगह पर ईरान की इतनी मिसाइलें गिरी हैं कि यहूदियों के 100 मकान डैमेज हुए हैं। अल्लाह अकबर! 1 2 3 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे के पूरे 100 यहूदियों के मकान को नुकसान पहुंचा है। अब आप ये तस्वीर सबूत के तौर पर देख लीजिए और अंधभक्तों को भेजिए कि ये मुन्ना रो, टट्टी खाओ, चीखो, चिल्लाओ, यही तुम्हारी असलियत है। और तुम भारत के मुसलमानों पर जुल्म करो, पूरी दुनिया के मुसलमानों पर जुल्म करो, यहाँ के कानून के साथ खिलवाड़ करो, लेकिन जीत मुसलमान की होगी, इस्लाम की होगी। और यकीन करो, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में तुम खुद पछताओगे कि तुमने पाप किया। अब ये इजराइल का चैनल 12 का वो वक्त का फुटेज है जब ईरान की मिसाइलों ने हेलो इजराइल को बोला तो सायरन बजने लगा, तो ये एंकर लाइव शो को छोड़कर शेल्टर में भागने लगे। हजरात, ईरान फुल फॉर्म में आ गया है। ईरान ने यूएन के अंदर देखिए धमकी दी है कि अगर इजराइल ने कोई भी हरकत करी और हम पर हमला किया तो हम और भी खतरनाक एग्रेशन से इजराइल पर हमला करेंगे और उस एग्रेशन को हम रोक नहीं पाएंगे। अब आपको कंफर्म रिपोर्ट इस ग्राफिक्स के जरिए देखना चाहिए। किन किन देशों ने इजराइल के ऊपर ईरान की आने वाली मिसाइलों को रोका है? अमेरिका, फ्रांस, जॉर्डन और बर्तानिया, इन चारों देशों ने मिलकर ईरान की सैकड़ों मिसाइलों को रोका तो सही, लेकिन जितनी मिसाइलें पहुंची उसने इजराइल की नींद हराम कर दी है। इजराइल की इतनी हवा संट है कि ये तस्वीर देखिए, आईडीएफ के चीफ, बुसाद के चीफ और शिनबेट के चीफ इस वक्त एक ही टेबल पर बात कर रहे हैं अपना पिछवाड़ा ईरान से कैसे बचाएं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं 3-4 चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। इजराइल हमला जरूर करेगा, इसी हफ्ते करेगा और ईरान जंग के लिए तैयार है। ईरान अमेरिका को भी डायरेक्ट धमकी दे चुका है, ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में तमाम मुसलमानों को याद रखिए और बचे कुछ वक्त में भाई मुझे भी दुआ में याद रखेंगे तो थोड़ा और मेहनत कर पाऊंगा। जय हिंद।